नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर फर्स्ट का 19 लेक्चर, ठीक भाई। ये जो लेक्चर है ये आपके पेपर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट का 19 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रह गए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, वो सोल्व करेंगे। साथ के साथ हम आपको एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताएंगे जिसका नाम है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब है एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे कि वो उसका टाइप किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से उसको सोल्व किया जाता है, क्या उसका सोल्व करने का प्रोसीजर है, उन सब की बात हम आज के लेक्चर में करेंगे, ठीक भाई। तो उससे पहले हम आपको फर्स्ट ई के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे लास्ट लेक्चर के अंदर उनको सोल्व करेंगे, जिनमें से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक भाई। आपको उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया गया है x into x minus 1 into dy upon dx minus x minus 2 into y बराबर x क्यूब into 2x minus 1, ठीक भाई। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव दोनों के दोनों किसमें प्रथम घात में साथ ही साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। तो ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। कौन से ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। देखो सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, dy upon dx का कोएफिशिएंट बनाना 1, जबकि यहाँ पे dy upon dx का कोएफिशिएंट कितना है, x into x minus 1, ठीक है। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे। देखिए dy upon dx minus x minus 2 upon x into x minus 1 into y बराबर x क्यूब into 2x minus 1 upon x into x minus 1, ठीक भाई। अब देखिए यहाँ से कैंसिल क्या हो रहा है, x क्यूब कैंसिल हो रहा है, 1 टाइम तो क्या शेष बचेगा, x स्क्वायर। तो देखिए dy upon dx minus x minus 2 into y upon x into x minus 1, ठीक है, बराबर x स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1 बटा x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका रूप क्या है, जिसका रूप है जो कि dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू y बराबर q ऑफ x रूप की आउटर समीकरण, ठीक भाई। जो dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू y बराबर q ऑफ x रूप की आउटर समीकरण, रैखिक आउटर समीकरण, ठीक भाई। रूप की प्रथम कोटि की dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू y बराबर q ऑफ x रूप की प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण, ठीक भाई, रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। अब देखिए रैखिक अवकल समीकरण है तो इसको सोल्व किस प्रकार से करना है, आपको सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, फंक्शन p ऑफ x की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और फिर जनरल सॉल्यूशन के लिए फंक्शन क्या है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तब कौन से फंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, आपको p ऑफ x की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे आप p ऑफ x और q ऑफ x की वैल्यू लिख लीजिए, जहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू क्या है, जहाँ p ऑफ x बराबर है, जहाँ p ऑफ x बराबर माइनस इंटू x माइनस 2 बटा x इंटू x माइनस 1, ठीक भाई। और q ऑफ x की वैल्यू क्या है, q ऑफ x की वैल्यू है आपकी x स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1 बटा x माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके q ऑफ x फंक्शन और q ऑफ x फंक्शन, ठीक है। इंडिकेटिव फैक्टर देखिए समाकल गुणक if, ठीक है भाई। समाकल गुणक if देखिए क्या होगा, समाकल गुणक if ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x इंटू dx, ठीक भाई। और p ऑफ x की वैल्यू क्या है, p ऑफ x की वैल्यू है आपकी माइनस x माइनस 2 अपॉन x इंटू x माइनस 1 इंटू dx, ठीक है। अब देखिए इसको आपको सोल्व कैसे करना है, ये जो इंटीग्रेशन है इसके अंदर क्या देखेगा, आपको एक फ्रैक्शन दी गई जिसमें अंश की जो पावर है वो किससे कम है,
वो हर की पावर से कम है, तो आपको सोल्व किसके अकॉर्डिंग करना है, तो आपको सोल्व करना है फ्रैक्शन पार्ट के द्वारा। ठीक भाई, आपको आंशिक भिन्नों के द्वारा इंटीग्रेशन का मान फाइंड आउट करना है। तो इस इंटीग्रेशन का मान आपको आंशिक भिन्नों के द्वारा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित कीजिए। ये जो आपको फंक्शन दिया गया परिमेय फलन, इस परिमेय फलन को आपको क्या करना है, आंशिक भिन्नों में वियोजित करना है। ठीक है, तो देखिए आंशिक भिन्नों में कैसे वियोजित करेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिया गया, यहाँ पे आपको दिया गया x माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आंशिक भिन्नों में तोड़ो। आपने मान लिया वो आंशिक भिन्न कौन कौन सी है, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स माइनस। क्यों यहाँ पे दो फैक्टर क्यों बनेंगे, इसलिए बनेंगे क्योंकि हर के अंदर कितने फैक्टर हैं, हर के अंदर फैक्टर आपके पास टोटल 2, तो यहाँ पे दो आंशिक भिन्न बने। ठीक है, इनको सोल्व करो। अगर आप इनका एलसीएम लेते हो तो सेम आ रहा है, जो कि क्या हो रहा है, इससे कैंसिल हो रहा है। सिर्फ इधर क्या शेष बच रहा है, एलएचएस में शेष बच रहा है x माइनस 2, और आरएचएस में क्या बच रहा है, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स। ठीक है भाई, यहाँ से इसको सोल्व कीजिए। तो सोल्व करने के देखो ये तो x माइनस 2 एज इट इज है, यहाँ पे ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का a। ठीक है, अब क्या करना है, आपको कोएफिशिएंट की तुलना करनी है, मतलब x के दोनों पक्षों में x की घातों की तुलना करनी है। ठीक है, देखिए दोनों पक्षों में x की घातों की तुलना करने पर। ठीक है भाई, दोनों पक्षों में x की घातों की तुलना करने पर। ठीक है, तो देखिए x की घातों की तुलना करने पर क्या आ रहा है, दोनों पक्षों में x की घातों की तुलना करने पर, तो यहाँ पे आ रहा है माइनस a बराबर तो आ रहा है माइनस 2, और a प्लस b बराबर कितना आ रहा है 1। ठीक है, माइनस a बराबर माइनस 2 है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको a बराबर मिल रहा है 2, और जब a बराबर 2 मिल रहा है तो b बराबर क्या मिल रहा है, माइनस का 1। ठीक है भाई, b की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 1 आ रही है। अब आपको क्या करना है, इस a और b की वैल्यू कहाँ रिप्लेस करनी है, आपको इंडिकेटिंग फैक्टर में रिप्लेस करनी है। ठीक है, तो देखिए इसकी क्या वैल्यू आएगी इंडिकेटिंग फैक्टर की, ये देखिए वैल्यू रिप्लेस करो इसकी, तो ये होगा e की पावर इंटीग्रेशन माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू dx। ठीक है भाई, बाहर क्या है, माइनस है, मल्टीप्लाई में इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है, e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू dx। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x माइनस 1, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर log x माइनस 1 माइनस 2 log x। ठीक है भाई, और ये हो जाएगा e की पावर log x माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, e से log कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि क्या है, इसका i है। अब उसके पश्चात इसका व्यापक हल देखो, तो व्यापक हल आएगा इसका, व्यापक हल y इंटू आई एफ बराबर क्यू ऑफ एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो आई एफ की वैल्यू क्या है, आई एफ की वैल्यू आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, सॉरी हाँ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या शेष बचा, ये शेष बचा टोटल आपके क्या, ये बच गया 2x माइनस 1, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस सी। 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और माइनस 1 का क्या होगा, माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। करना क्या है, आपको इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा क्या, सॉल्यूशन आएगा आपका y इंटू एक्स माइनस 1 बराबर y इंटू एक्स माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक भाई, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, उसके पश्चात जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका जो वो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू एक्स माइनस 1
एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक भाई, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। इसको सोल्व कैसे करना है ये भी देख लीजिए भाई। ठीक है, देखो ये क्या कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपको पता है। ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव दोनों फर्स्ट डिग्री में है, साथ ही साथ दोनों के दोनों मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, तो सोल्व कैसे करना है जो आपको प्रोसीजर पता है। सबसे पहले dy अपॉन dx का ऑप्शन क्या बनाइए, 1 बनाइए। तो dy अपॉन dx का ऑप्शन 1 बनाना है तो किसका भाग देना होगा, x इंटू एक्स माइनस वन का। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन इंटू y बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बटा x इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब आप देखते हो x से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 टाइम और x माइनस वन से एक्स माइनस वन होल स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, dy अपॉन dx माइनस 1/x इंटू एक्स माइनस वन इंटू वाई बराबर x इंटू एक्स माइनस वन। ठीक भाई, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई बराबर q ऑफ x रूप की प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। ठीक भाई, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, आप देखिए रैखिक अवकल समीकरण है जहां पे आपको p ऑफ x की वैल्यू कितनी दी गई है, जहां p ऑफ x बराबर है -1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन। ठीक भाई, जहां पे p ऑफ x की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन और p ऑफ x की वैल्यू क्या है, x इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये आपके फंक्शन p ऑफ x हो गए और p ऑफ x हो गए। अब उसके पश्चात क्या है आपका, नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए, समाकल गुणक देखिए, समाकल गुणक आई है या इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x इंटू dx। ठीक है भाई, e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x इंटू dx। p ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस करो तो p ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन -1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन इंटू dx। ठीक है भाई, तो ये आपको क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या आपको परिमेय फलन दिया गया 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको वियोजित करना। कहने मतलब है ये जो परिमेय फलन दिया गया इसको आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। और इंटीग्रेशन फाइंड आउट किस प्रकार से होगा, सबसे पहले इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित करो तब जाके इसका इंटीग्रेशन करो। ठीक है, तो आंशिक भिन्नों में देखो क्या आएगी इसकी वैल्यू, यहाँ पे आपको दिया गया है -1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कैसे, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस वन इंटू 1 अपॉन x माइनस वन माइनस 1 अपॉन x। ठीक है भाई, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यहाँ बाहर माइनस का माइनस मल्टीप्लाई है तो आप इसको लिखो इस प्रकार से कि 1/x माइनस 1 अपॉन x माइनस वन। ठीक है भाई, तो इसका जो फ्रैक्शन जो के बाद जो भी भिन्न आएंगी, जो फंक्शन आएगा वो आएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस वन। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू आप रिप्लेस कीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस वन इंटू dx। ठीक है भाई, 1 अपॉन x का समाकलन क्या होता है, 1 अपॉन x का समाकलन होता है log x और 1 अपॉन x माइनस 1 का समाकलन होता है log x माइनस वन। ठीक है भाई, ये हो जाएगा e की पावर log x माइनस log x माइनस वन। ठीक है भाई, अब देखिए log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या था, log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा e की पावर log x अपॉन x माइनस वन। e से log कैंसिल हो जाएगा तो क्या शेष बचेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा x अपॉन x माइनस वन। ठीक है,
आप देखिए ये तो किसकी वैल्यू आ गई, ये तो आ गया आपके इंडिकेटिंग फैक्टर की वैल्यू। अब नेक्स्ट देखिए इसका व्यापक हल, इसका व्यापक हल हो जाएगा व्यापक हल y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन यू ऑफ एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, आई एफ की वैल्यू क्या है, आई एफ की वैल्यू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा वाई इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इन बराबर इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, आई एफ की वैल्यू अगेन एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, तो क्या शेष बचेगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है एक्स क्यूब बाई थ्री। ठीक है, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है एक्स क्यूब बाई थ्री। तो देखिए क्या आ जाएगा, वाई एक्स अपॉन एक्स माइनस वन बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन देखिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई एक्स बराबर एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 का ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है भाई, तो देखिए ये आपकी फर्स्ट ई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है वो है फर्स्ट एक्ट, जिसमें आप हम पढ़ेंगे एक अन्य प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका नाम क्या है, बर्नौली अवकल समीकरण। क्या भाई, ठीक है भाई, या फिर आप पढ़ेंगे बर्नौली का अवकल समीकरण। ठीक भाई, देखिए ये तो कंप्लीट होता हुआ, नेक्स्ट आपका टॉपिक है बर्नौली अवकल समीकरण। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन समझिए, फिर उसके पश्चात उसका रूप क्या होता है वो समझिए कि वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप क्या होगा, फिर उसके पश्चात आपको ये समझना है कि उसको सोल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन लिखिए, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो क्या क्या डेफिनेशन है इसकी, डेफिनेशन देखिए, बर्नौली अवकल समीकरण। ठीक भाई, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है बर्नौली अवकल समीकरण। ठीक भाई, बर्नौली अवकल समीकरण या बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो भाई इसकी डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा अवकल समीकरण, एक ऐसा अवकल समीकरण या फिर प्रथम कोटि व प्रथम घातीय, या फिर प्रथम कोटि व प्रथम घातीय एक ऐसी अवकल समीकरण जिसका रूप dy अपॉन dx प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई की पावर है। ठीक भाई, एक ऐसी अवकल समीकरण एक ऐसे अवकल समीकरण जिसका रूप dy अपॉन dx प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई की पावर n रूप की हो, कौन सी अवकल समीकरण कहलाती है, वो आपकी कहलाती है बर्नौली की रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं, बर्नौली अवकल समीकरण भी बोलते हैं, बर्नौली का रैखिक अवकल समीकरण भी बोलते हैं। ठीक भाई, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दो या फिर आप बोल सकते हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ बर्नौली, या फिर बर्नौली का रैखिक अवकल समीकरण। ठीक भाई, तो देखिए डेफिनेशन क्या है, वह अवकल समीकरण जिसका रूप dy अपॉन dx प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई की पावर n हो, कैसी अवकल समीकरण कहलाती है, बर्नौली अवकल समीकरण कहलाती है, या फिर बर्नौली की रैखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करने का प्रोसीजर भी आपको बताएंगे किस प्रकार सोल्व करना है। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखिए कि वह अवकल समीकरण, वह अवकल समीकरण, वह अवकल समीकरण, वह अवकल समीकरण जिसका रूप dy अपॉन dx प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई की पावर n रूप की हो। ठीक भाई, वह अवकल समीकरण जिसका रूप dy अपॉन dx प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर
पी ऑफ एक्स इंटू वाई की पावर एन रूट की हो बर्नौली का रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक भाई, क्या कहलाता है? बर्नौली का रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक भाई, बर्नौली का रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो आज की डेफिनेशन हो गई। अब इसके सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन का प्रोसीजर क्या है या हल करने की विधि। ठीक भाई, अब इसका नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है कि बर्नौली अवकल समीकरण को हल करने की विधि। ठीक है भाई, देखिए हल करने की विधि क्या है? हल करने की क्रिया विधि। ठीक भाई, तो देखिए हल करने की क्रिया विधि में कैसे सोल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखो भाई आपको बर्नौली अवकल समीकरण देंगे, ध्यान रखना, आपको बर्नौली अवकल समीकरण देंगे तो उसकी पहचान कैसे करनी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है, अगर क्वेश्चन में कोई कुछ इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बन रही है तो वो ही अवकल समीकरण बर्नौली कहलाएगी, कोई दूसरी नहीं कहलाएगी बर्नौली। ठीक भाई, कोई दूसरे अवकल समीकरण बर्नौली नहीं कहलाएंगे। बर्नौली अवकल समीकरण का एक फिक्स रूप है, जो रूप क्या है? जो रूप है dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इनटू y बराबर q ऑफ x इनटू y की पावर n। ठीक है, इस प्रकार के अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा? इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा रैखिक अवकल समीकरण। ठीक भाई, बर्नौली अवकल समीकरण तभी सोल्व होगी जब जाकर आप उसको, जब तक आप उसको रैखिक में क्या नाम से कन्वर्ट नहीं करोगे, मतलब उसको रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित करो, तब जाकर ही वो हल होगी। ठीक है भाई, रैखिक अवकल समीकरण में उसको परिवर्तित करना है तो वो किस प्रकार से होगी वो भी हम आपको बताएंगे। रैखिक में सोल्व करने सबसे पहले इसका पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करो? y की पावर n से भाग देते। ठीक भाई, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप किससे भाग देते? y की पावर n से भाग देते। ठीक है, y की पावर n से भाग देते हो तब ये किस में चेंज हो जाएगी? ये चेंज लीनियर में नहीं होगी, तब आपको करना क्या है? y की पावर n से आप जब भाग देते हो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है y की पावर n इंटू dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू y की पावर 1 माइनस n बराबर p ऑफ x। ठीक भाई, तो ये क्या है? आप इसको सबसे पहले y की पावर n से भाग दो। कहने का मतलब है q ऑफ x के अंदर y की कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए, y की कोई भी पावर से मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। ठीक भाई, जितनी पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई है उसी का आप क्या करोगे? पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भाग देते हो। अब लीनियर में कैसे चेंज करनी है? तो लीनियर में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप y की पावर 1 माइनस n को आप क्या मानो? एक नए वेरिएबल से रिप्लेस करो। ठीक भाई, y की पावर 1 माइनस n को एक नए वेरिएबल स्मॉल t से रिप्लेस करो। फिर क्या करो? आप इसका डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 माइनस n तो एज इट इज हो जाएगा भाई। ठीक है, y की पावर 1 माइनस n का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 माइनस n पावर आगे आ जाएगी इनटू इसमें से क्या लेस हो जाएगा? इसमें से एक पावर कम लेस हो जाएगी तो ये जाएगा y की पावर 1 माइनस n माइनस 1। ठीक है, और y का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन dy, और ये हो जाएगा t का dt। ठीक है, अब देखिए आप ऐसा ना करो तो आप ऐसे करो, इस पूरी जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को आप x के सापेक्ष का कर दो, इस पूरी इक्वेशन का x के सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन कर दो। तो जब x के सापेक्ष करते हो तो y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx और t का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा dt अपॉन dx। ठीक है, अब आप देख रहे हो y की पावर 1 माइनस n माइनस 1, ये कितना बन गया? ये हो गया आपका y की पावर माइनस n, तो ये हो गया 1 माइनस n इंटू वाई की पावर माइनस n इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है भाई, अब देखो y की पावर माइनस n इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है? ये है डी टी अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक भाई, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन 1 माइनस n। ठीक है, ये तो किसकी वैल्यू आ गई? y की पावर माइनस n इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की। फिर क्या करो? p ऑफ x एज इट इज जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है टोटल t, तो ये हो जाएगा p ऑफ x इंटू t बराबर q ऑफ x। ठीक है भाई, बराबर क्या आ जाएगा? q ऑफ x। अब 1 माइनस n से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, देखो क्या आ जाएगा? dt अपॉन dx प्लस 1 माइनस n इंटू p ऑफ x इंटू t बराबर q ऑफ x इंटू 1 माइनस n। ठीक है, आप देखिए ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी भाई? 1 माइनस n तो कांस्टेंट है, इससे तो आपको कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। वन माइनस एन क्या है, कांस्टेंट था। आप देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ रही है, dt अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू टी बराबर q ऑफ x। वन माइनस एन से तो मतलब ये तो कांस्टेंट आएगा, ये तो क्या आएगा आपके पास कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू टी बराबर q ऑफ x। तो ये कौन से अवकल समीकरण हो गए, ये हो गए रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है भाई, कौन से अवकल समीकरण हो गए, रैखिक अवकल समीकरण। तो सोल्व किस प्रकार से करना है, इस रैखिक अवकल समीकरण का आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके सहायता से निकल जाएगा, वन माइनस एन इंटू पी ऑफ एक्स की सहायता से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा। जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो जनरल सॉल्यूशन इसकी सहायता से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो किस किस के अंदर आएगा, जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा टी और एक्स के अंदर। ठीक भाई, जो रिलेशन आएगा वो आएगा टी और एक्स के अंदर। टी की जगह क्या रिप्लेस करना है आपको टी की जगह रिप्लेस करना है y की पावर 1 माइनस एन। ठीक है भाई, टी की जगह क्या रिप्लेस करना है y की पावर 1 माइनस एन, और ये आपका क्या हो जाएगा x और y में रिलेशन हो जाएगा, जो कि क्या कहलाएगा, जो कि इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक भाई, ये जो रिलेशन आएगा ये इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये इसके क्या हो गया, हल करने की विधि। करना कुछ नहीं है, q ऑफ x के साथ जो भी y का फंक्शन मल्टीप्लाई में है उसका भाग, ठीक है, तो वो इस रूप में आ जाएगा। फिर करना क्या है, यहाँ पे y का जो मानो, y का जो y की पावर ही होगा उसको t मानो, t मानने के पश्चात आपको ये डिफरेंशिएट करना है और इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है। लीनियर डिफरेंशिएशन कैसे करना है, आइए फाइंड आउट करें। ठीक है, जब इसके अंदर आएगा q के अंदर आएगा, t भी फिर करना क्या है, तो y की पावर 1 माइनस है, और जब y की पावर 1 माइनस है रिप्लेस करोगे तब जाके इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हल करने की विधि। माना dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू y की पावर p ऑफ x इंटू y बराबर q ऑफ x इंटू y की पावर n, q ऑफ x इंटू y की पावर n बर्नौली का रैखिक अवकल समीकरण। ठीक भाई, या फिर बर्नौली अवकल समीकरण, बर्नौली अवकल समीकरण, जिसको निम्न प्रकार हल करते हैं, जिसको निम्न प्रकार हल करते हैं। ठीक भाई, जिसको निम्न प्रकार हल करते हैं। ठीक भाई, जिसको निम्न प्रकार हल करते हैं। ठीक है, आप देखिए कैसे हल करते हैं। सबसे पहले y की पावर n से भाग देते तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है y की पावर माइनस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस p ऑफ x इंटू y की पावर 1 माइनस एन बराबर p ऑफ x। ठीक है भाई, अब देखो करना क्या है, ये तो आपके होगा इक्वेशन नंबर 1, ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में देखो आपको क्या करना है, y की पावर 1 माइनस एन की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है, नए वेरिएबल t रिप्लेस करना है। डिफरेंशिएशन करो x के सापेक्ष हो जाएगा 1 माइनस एन इंटू वाई की पावर माइनस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक भाई, यहाँ से आप देखते हो y की पावर माइनस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है y की पावर 1 माइनस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है भाई, अब देखिए इस वैल्यू को आपको क्या रिप्लेस करना है, ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक भाई, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो समीकरण 3 व 4 को 2 में रखने पर, समीकरण 3 व 4 को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक भाई, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू डी टी अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू टी बराबर पी ऑफ एक्स। ठीक भाई, अब करना क्या है आपको, अब आपको 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई करना, ये हो गया डी टी अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस एन इंटू पी ऑफ एक्स इंटू टी बराबर 1 माइनस एन इंटू पी ऑफ एक्स। ठीक भाई, तो ये क्या है, जो कि रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है भाई, जो कि p और x में, जो कि p और x में
टी और एक्स में रैखिक अवकल समीकरण, ठीक भाई, जो कि टी और एक्स में कैसे अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण, ठीक भाई, रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, रैखिक अवकल समीकरण, ठीक भाई। अब रैखिक अवकल समीकरण है, इसका सॉल्यूशन हम जानते हैं किस प्रकार से हल होता है, ठीक भाई, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से फाइंड आउट होता है, ठीक है। अब देखो इसमें भी दो केसेस हैं। अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 0 लेते हो, अगर आप n की वैल्यू 0 लेते हो तो n की वैल्यू 0 लेने पे क्या आ रहा है, n की वैल्यू 0 लेने पर ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर, ठीक भाई। n की वैल्यू 0 लो तो यहाँ क्या आ रहा है, dt अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू t बराबर p ऑफ x, तो ये क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और n की वैल्यू जब 1 लेते हो तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या बचा dt अपॉन dx बराबर 0। मतलब यहाँ पे आप किसके द्वारा सोल्व कर सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन को इसको सोल्व कर सकते हो चरों के पृथक्करण विधि के द्वारा, ठीक है भाई। तो ये क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। और आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के जो भी क्वेश्चंस हैं और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, ठीक भाई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल और साथ साथ कुछ एक्सरसाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सोल्व करवाएंगे, ठीक भाई। तो आज का लेक्चर है वो यहीं कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।